हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत ताराबाई शिंदे जी को पढ़ेंगे। अधिकार से संबंधित इनके क्या विचार रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सारी बातें आपको समझाई जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन परिचय की। ताराबाई शिंदे जी का यहाँ पे हम जीवन परिचय की बात करते हैं। तो देखिए, ताराबाई शिंदे को 19वीं सदी की भारत की प्रारंभिक नारीवादी आवाज़ों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1850 में एक मराठा परिवार में हुआ था। उन्होंने मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा पाई। देखिए दोस्तों, उन्हें प्रारंभिक नारीवादी आवाज़ों में से एक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो प्रारंभिक व्यक्ति थी, मतलब वो उन शुरुआती व्यक्तियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने नारीवाद की बात की, मतलब भारत में नारीवाद की बात करने वाली वो शुरुआती व्यक्तियों में गिनी जाती हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो नारीवाद की बात करने वाली भारत की शुरुआती महिला थी, मतलब भारत में नारीवाद की बात करने वाली वो शुरुआती महिला थी। नारीवाद का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नारीवाद का मतलब क्या है। तो देखिए, स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार मिले, यही होता है नारीवाद। ठीक है, अभी सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको, तो सारी बातें समझ में आएंगी आपको। देखिए, वे समाज में लैंगिक भेदभाव, पुरुष महिला असमानता और जातिवाद के खिलाफ खड़ी हुई। वे सत्यशोधक समाज से जुड़ी और महिलाओं की शिक्षा व अधिकारों के लिए काम किया। देखिए दोस्तों, उन्होंने स्त्री पुरुष के अधिकारों की समानता की बात की। उन्होंने बताया कि समाज में लैंगिक भेदभाव है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज में लैंगिक भेदभाव है, मतलब कि लिंग आधारित भेदभाव समाज में विद्यमान है। पुरुष और महिला को असमान अधिकार मिले हैं, जिसमें पुरुषों को अधिकार बहुत अधिक मिले हुए हैं और महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार हैं। तो स्त्री पुरुष असमानता देखने को मिलती है। और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की बात की। इसके साथ ही दोस्तों भी यहाँ पे सारी बातें अब मतलब यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें हम समझते हैं। नारीवादी चेतना का जागृत होना। देखिए, 19वीं सदी में भारत में अंग्रेज़ों के आने से समाज, राजनीति और संस्कृति में कई बदलाव हुए। इसी दौर में महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात उठने लगी। इसी माहौल में ताराबाई शिंदे सामने आई और उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। देखिए दोस्तों, नारीवादी चेतना का जागृत होना। देखिए दोस्तों, अगर हम उस समय की समाज की बात करें तो उस समय के समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और 19वीं सदी में भारत के समाज में, राजनीति में, संस्कृति में कई बदलाव आ रहे थे। तो इसी दौर में महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात उठने लगी। और इसी समय हम देखते हैं कि ताराबाई शिंदे सामने आई और उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए, मतलब महिलाओं के अधिकारों की बात की। देखिए, उन्होंने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि पुरुषों को हर जगह ऊंचा माना जाता है और औरतों को नीचा। समाज के पाखंड और दोहरे मापदंड की आलोचना की। मतलब देखिए दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। इसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि समाज में स्त्री पुरुष असमानता है, मतलब पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, पुरुषों को ऊंचा समझा जाता है और औरतों को नीचा समझा जाता है। तो ये उन्होंने बताया। ये जो दोहरे मापदंड थे, स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग जो नियम थे, इसकी उन्होंने आलोचना की। समाज के पाखंड की उन्होंने आलोचना की। वे सत्यशोधक समाज से जुड़ी, जिसकी स्थापना ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, अधिकार और बराबरी के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की। उन्होंने बात की कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। उस समय महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी। शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं पर अत्याचार। तो मतलब उस समय की अगर हम स्थिति को देखें तो उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। ऐसे हालात में ताराबाई का उठना एक क्रांतिकारी कदम था। मतलब दोस्तों, उस समय अगर हम देखें तो देखिए, आज तो हमें नॉर्मल लग रहा है कि अगर आज हम बात कर रहे हैं स्त्री पुरुष समानता की, आज अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उस समय के समाज में, ठीक है, एक महिला सामने आ रही जो कि साफ तौर पर स्त्री पुरुष जो असमानता थी समाज में, उसको साफ तौर पर वो बता रही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना आसान नहीं है। महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो इतना आसान नहीं है तो उस समय के समाज में। तो ऐसे हालात में ताराबाई जी का उठना एक क्रांतिकारी कदम था। अब देखिए, उनके जो विचार थे, उन्होंने जो महिलाओं के अधिकारों की बात की, उस पर समाज की प्रतिक्रिया, उनके विचारों की सराहना भी हुई और आलोचना भी। जो प्रगतिशील लोग थे, मतलब जो प्रगतिशील विचार रखने वाले लोग थे, उन्होंने
उन्हें उन्हें महिलाओं की आवाज़ मानते थे, मतलब उन्होंने उनके विचारों की सराहना की। लेकिन रूढ़िवादी लोग कहते थे कि उनके विचार पश्चिमी प्रभाव हैं, मतलब जो रूढ़िवादी लोग थे जो उनके विचारों की आलोचना करते थे, वो ये कहकर आलोचना करते थे कि जो उनके विचार हैं वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं, ऐसा कहकर वो उनकी आलोचना करते थे। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई। इसके बावजूद ताराबाई अपने विचारों पर डटी रहीं। अब उनके विचारों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, तो देखिए ताराबाई शिंदे भारतीय नारीवाद की शुरुआती लेखिका और आवाज़ बनी। ठीक है, मतलब वो शुरुआती महिला बनी जिन्होंने नारीवाद की बात की। भारत में स्त्री पुरुष को बराबर अधिकार मिलें, इसकी बात करने वाली वो शुरुआती महिला थी। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। उनका लेखन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सत्यशोधक समाज और अन्य सुधारकों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। आज भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है उसमें ताराबाई जैसी महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो आज जो हम देख रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता, आज हम बड़े मतलब पहले की तुलना में अगर हम बात करें समाज की, तो आज के समय में जो हमें स्त्री पुरुष समानता देखने को मिल रही है, आज जो महिलाओं की पहले के समाज की तुलना में जो बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है, तो उसमें ताराबाई जी और जो दूसरी जो महिलाएं हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर और अच्छे से बताया गया है दोस्तों उनके विचारों के महत्व को, तो और अच्छे से यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए आधुनिक समाज में, आज के समाज में उनके विचारों का क्या महत्व है, तो इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, लैंगिक समानता, उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना ने बताया कि औरतों को हमेशा पुरुषों से नीचा क्यों समझा जाता है। आज भी महिलाओं की नौकरी, इस शिक्षा और राजनीति में बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, नौकरी के लिए, शिक्षा और राजनीति में बराबरी की स्थिति पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि समानता के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी, मतलब एक प्रेरणा देते हैं। तो देखिए लैंगिक समानता, आज भी उनके जो विचार हैं वो लैंगिक समानता लाने में, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी लाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण, देखिए दोस्तों उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आज सरकार और समाज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव और गरीब इलाकों में अभी भी लड़कियां पढ़ाई से वंचित हैं। उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हर महिला को पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। तो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में भी उनके जो विचार हैं वो आज बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। मतलब उनके विचारों का महत्व महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में आज भी बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ताराबाई ने जाति, लिंग भेद और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज भी जातिवाद और भेदभाव मौजूद हैं, तो उनके जो विचार हैं वो सामाजिक न्याय और समानता लाने में महत्वपूर्ण हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सभी के लिए न्याय और समानता जरूरी है। उन्होंने भारतीय समाज में नारीवाद, महिला अधिकार आंदोलन को नई दिशा दी। आज भी महिलाओं पर हिंसा और भेदभाव होता है। उनके विचार हमें बताते हैं कि हमें जागरूक होना और बदलाव लाना जरूरी है। मतलब नारीवादी आंदोलन को दिशा देने में उनके विचार आज भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मतलब देखिए आज भी हम देखते हैं कि लैंगिक असमानता हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो लैंगिक समानता स्थापित हो सके, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले समाज में, ठीक है, स्त्री पुरुष मतलब महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, ठीक है, स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार मिले, तो इससे संबंधित उनके जो विचार हैं वो आज भी महत्वपूर्ण हैं। ताराबाई ने सामाजिक सुधारों के लिए खुलकर काम किया और नेतृत्व किया। आज भी महिलाओं को राजनीति और समाज में ज़्यादा अवसर चाहिए। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। मतलब उनके विचारों का उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि महिलाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। मतलब नेतृत्व और सक्रियता लाने में उनके विचार आज भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब महिलाओं में नेतृत्व की भावना, सक्रिय रूप से आगे बढ़ने की सोच लाने में उनके जो विचार हैं वो आज भी काफ़ी महत्व रखते हैं। देखिए दोस्तों, उनकी किताब और विचार आज भी समाजशास्त्र और नारीवाद पढ़ने वालों के लिए अहम है। तो मतलब साहित्य में उनके विचार आज भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे हमें समाज को गहराई से समझने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। आज भी ज़रूरी है कि घर और समाज में औरतों को बराबर अधिकार और सम्मान मिले। तो परिवार और समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सके, तो इसके लिए भी उनके जो विचार हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ताराबाई जी ने
महिलाओं के अधिकार और कानून में सुधार की मांग की थी। आज भी महिलाओं पर अपराध होते हैं और कानून को और मजबूत करने की ज़रूरत है। उनके विचार हमें बताते हैं कि मानवाधिकार और न्याय के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मतलब उनके विचार मानवाधिकार और कानूनी सुधार की भी बात करते हैं, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये जो आपका चैप्टर था इसको भी हमने समझ लिया। आंसर राइटिंग करते समय ये सारी बातें आप लिखने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।